हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है, हम जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंस बिटवीन पुलिस कमिश्नरेट एंड डुअल कमांड सिस्टम। हम जानेंगे कि पुलिसिंग डिपार्टमेंट में, खासकर इंडियन पुलिसिंग सिस्टम में, कमिश्नरेट क्या होता है और डुअल कमांड सिस्टम क्या होता है तो दोनों पुलिसिंग सिस्टम ही, लेकिन दोनों के बीच फर्क है। क्योंकि कई बार हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देखते हैं और अगेन सिटी में कमिश्नर ऑफ पुलिस को देखते हैं। तो क्या ये इक्विवेलेंट है या फिर कमिश्नर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से बड़े हैं या फिर पावरफुल कौन है, किस तरीके का पूरा सिस्टम है, इन सभी चीजों के बारे में आज का हमारा वीडियो। आइए सबसे पहले डुअल कमांड सिस्टम को देखने की कोशिश करते हैं। इसे इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम भी कहा जाता है। The control and direction over the police rests with the SP, that is head of the district police, superintendent of police, जो कि एक IPS ऑफिसर होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट का पूरा कंट्रोल जो होता है पुलिस का कंट्रोल और डायरेक्शन जो है वो SP के हाथों होता है, जब हम बात डुअल कमांड सिस्टम की कहते हैं। एंड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी कि जिला के कलेक्टर जो होते हैं, DM जिसे कहते हैं, तो उनके हाथ में और SP साहब के हाथ में जो है पावर्स होते हैं पूरे पुलिसिंग डिपार्टमेंट के। सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, that is example issues arrest warrants and licenses, and the police, that is example investigate crimes and make arrests। तो जैसे कि हमने कहा कि डुअल सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और SP दोनों ही पुलिसिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल डुअल कमांड सिस्टम में जो है, अगर कोई अरेस्ट वारंट इशू करना हो तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करते हैं, या फिर कोई जो IPC की 144 सेक्शन वगैरह जो होती है, या फिर कर्फ्यू वगैरह जो लगाया जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो सपोर्ट करते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो अनाउंस करते हैं। ये पार्ट जो है वो पुलिसिंग डिपार्टमेंट में नहीं दिए गए हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो क्राइम्स का इन्वेस्टिगेशन करता है और वो अरेस्ट वगैरह करता है। तो ये डुअल कमांड सिस्टम है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और SP दोनों ही हिस्सा है, दोनों को ही जो है उनके स्पेसिफिक फंक्शंस दिए गए हैं। Therefore, less concentration of powers in the police and accountability to district magistrate at district level। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि SP से ज़्यादा या फिर SP के ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही इक्विवेलेंट रैंक के हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो थोड़े बहुत पावरफुल होते हैं। उन्हें जो है ज़्यादातर अकाउंटेबिलिटी दी जाती है पुलिसिंग डिपार्टमेंट की। जैसा कि मैंने कहा कि वारंट वगैरह इशू के जो किए जाते हैं, अरेस्ट वगैरह के, लाइसेंस जो रिवॉल्वर वगैरह के होते हैं, ये सभी जो है, चाहे वो 144 सेक्शन हो या फिर कर्फ्यू वगैरह लगाना हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर लोकल जो रेवेन्यू के जो बड़े ऑफिसर होते हैं, जैसे कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट वगैरह हम कहते हैं, तो इस तरीके के क्रूशियल डिसीजंस जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में दिए जाते हैं। तो ये ड्यूअल कमांड सिस्टम है। SP is assisted by additional assistant deputy SPs, इंस्पेक्टर्स एंड कांस्टेबलरी। जैसे कि अगेन हम देखते हैं कि हर जिला में जो है एक SP होते हैं और एडिशनल SPs होते हैं, जैसे कि 2 हो या फिर 3 हो, जैसे कि जरूरत पड़े। असिस्टेंट SPs भी हम देखते हैं। दरअसल जो प्रोबेशनरी IPS ऑफिसर्स होते हैं, जो UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जाम से सेलेक्ट होते हैं, वो डायरेक्टली या तो असिस्टेंट SP की तरह पोस्ट किए जाते हैं या फिर डिप्यूटी SPs की तरह, जिन्हें सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स कहा जाता है, तो उस तरीके से वहां पर उन्हें पोस्टिंग दी जाती है। अगेन इंस्पेक्टर्स होते हैं, CI SI वगैरह, एंड कांस्टेबलरी, यानी कि बाकी के जो कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स वगैरह होते हैं, ये पूरा जो है डुअल कमांड सिस्टम होता है। कमिश्नरेट सिस्टम, तो आइए दूसरे सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इट इज अ यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर विद कमिश्नर ऑफ पुलिस, दैट इज रैंक ऑफ डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल और अबव, एज द सोल हेड ऑफ द फोर्स विद इन द सिटी। देखिए, जो जिला के SP होते हैं या फिर डुअल कमांड सिस्टम जो हमने देखा, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है और SP जो है उसके हेड होते हैं। लेकिन SP के अबव एक रैंक होता है जिसे DIG कहा जाता है, यानी कि डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, और DIG के ऊपर का लेवल जो है वो IG का होता है, इंस्पेक्टर जनरल, और उनके ऊपर जो है DGP होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इस तरीके से SP से जो है वो ज्यादा होता है रैंक जब हम कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक मान लेते हैं कि हैदराबाद है, तो हैदराबाद एक बहुत बड़ा सिटी है। हालांकि कई डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग होते हैं उससे डबल तादाद में जो है हमें सिटी में देखने को मिलते हैं। भले ही एरिया सिटी का छोटा क्यों ना हो, लेकिन लोग जो है वो ज्यादा होते हैं, क्राइम्स वगैरह भी वहां पर ज्यादा होते हैं। तो इसलिए कमिश्नर ऑफ पुलिस का रैंक जो है वो डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल का होता है या फिर उसके ऊपर का होता है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि डुअल कमांड सिस्टम से कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो पावरफुल है और वो यूनिफाइड है। पावर ऑफ पुलिसिंग एंड मैजिस्ट्रेसी कॉन्सेंट्रेटेड इन द कमिश्नर, दोनों ही, जैसे कि अभी हमने पिछले इसमें देखा कि DM जो है वो अरेस्ट वारंट्स वगैरह इशू करते हैं और पुलिसिंग डिपार्टमेंट जो है वो अरेस्ट वगैरह करती है, लेकिन यहाँ पर दोनों पार्ट जो है, एग्जीक्यूटिव के दोनों पार्ट जो है वो कमिश्नर के हाथ में ही दिए गए हैं, यानी कि अरेस्ट वारंट्स इशू करना, अरेस्ट करना, दोनों भी कमिश्नरेट्स के हाथ में है।
डायरेक्टली अकाउंटेबल टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट पुलिस चीफ, जो कि डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, डायरेक्टली उन्हें अकाउंटेबल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि चीफ मिनिस्टर को, या फिर जो कोई भी होम मिनिस्टर वगैरह जो कोई भी रिलेटेड हो उस इशू से, वहां पर डायरेक्टली वो अकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एसपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अकाउंटेबल होते हैं, ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। Lesser accountability to local administration, it reduces workload of district magistrate। तो ये दरअसल एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो ज़्यादातर रेवेन्यू के इशू से डील करते हैं, दूसरे वगैरह इशू से जो सैनिटेशन है, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, रेवेन्यू कलेक्ट करना वगैरह, इन सभी चीज़ों से रोज़मर्रा के एडमिनिस्ट्रेशन में वो बिजी होते हैं। तो अगेन पुलिसिंग का बर्डन उन पर पड़ जाएगा, तो कमिश्नरेट जो है वो उनका बर्डन कम भी करते हैं। और ये प्लस पॉइंट भी है क्योंकि पुलिस को जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल होना ज़रूरत नहीं है। कमिश्नर इज असिस्टेड बाय स्पेशल, जॉइंट, एडिशनल एंड डिप्यूटी कमिश्नर्स। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया, यहाँ पर भी उसी तरीके से है। कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए स्पेशल कमिश्नर्स होते हैं, जॉइंट कमिश्नर्स होते हैं, एडिशनल कमिश्नर्स होते हैं, डिप्यूटी कमिश्नर्स भी होते हैं जिन्हें डीसीपी कहा जाता है। तो ये सभी जो है एक बहुत ही यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर है। इंस्पेक्टर डाउनवर्ड्स रैंक स्ट्रक्चर इज द सेम। तो यहाँ से डिप्यूटी कमिश्नर के बाद जो है नीचे जो जितने भी इंस्पेक्टर हैं, यानी कि सीआई या फिर एसआई या फिर कांस्टेबल्स वगैरह जितने भी हम कहते हैं, वो सभी सेम टू सेम होते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी कमिश्नरेट सिस्टम वर्सेस डुअल कमांड सिस्टम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।